आम के पेड़ पर चुड़ैल। एक गांव में हेमा नाम की एक औरत अपनी बेटी नेहा और बेटा प्रिंस के साथ रहती थी। हेमा घड़ा बेचने का काम किया करती थी, पर इस मॉडर्न जमाने में हेमा का एक भी घड़ा नहीं बिकता था। हेमा जैसे तैसे करके अपना घर चलाया करती थी। हे भगवान, क्या करूं? हमारा कैसे गुजारा होगा? मुश्किल से एक दो घड़ा बिकता है और नेहा प्रिंस की किताबें भी लेनी है। माँ, आपको पता है पास के जंगल में जो आम का पेड़ है, उस पेड़ में बहुत सारे आम फले हैं। मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है जंगल के रास्ते से मत आया करो, पर तुम दोनों समझते ही नहीं हो। माँ, उस पेड़ के सारे आम क्यों नहीं तोड़ते हैं गांव वाले? बेटा, उस पेड़ पे एक बुरी चुड़ैल रहती है, इसीलिए गांव के लोग उस पेड़ का आम नहीं तोड़ते हैं। ठीक है माँ, अब हम दोनों जंगल के रास्ते से नहीं आएंगे। और एक दिन क्या हुआ जीजी? आज गांव में इतनी शोर क्यों हो रही है? अरे तुम्हें नहीं पता है, हेमा, पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। चुड़ैल ने श्यामलाल पे हमला किया है। क्या श्यामलाल पे हमला हुआ है? तभी वो इतना डरा डरा सा दिख रहा था, लेकिन कैसे हुआ ये सब? श्यामलाल आम तोड़ने गया था और चुड़ैल ने हमला कर दिया। अच्छा, ये श्यामलाल भी बड़ा लालची इंसान है। सही कहा हेमा तुमने। हेमा वहां से अपने घर चली आती हैं। नेहा, प्रिंस, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। ठीक है माँ। हेमा अपने बच्चों के साथ घड़ा बेचने चली जाती हैं। माँ, मुझे आम खाना है। ठीक है बेटा, आज मैं तुम दोनों को आम खिलाऊंगी। बहुत दिनों से बच्चों को आम खाने का मन कर रहा है। आज कुछ भी करके मुझे अपने बच्चों को आम दिलवाना है। हे भगवान, आज मेरे कुछ घड़ा बिक जाए। देखते देखते शाम हो जाती है। हेमा का एक भी घड़ा नहीं बिकता है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और तेज बारिश होने लगती है। बहन, गांव जाने वाला रास्ता बुरी तरह से टूट गया है। तुम्हें जंगल के रास्ते से घर जाना पड़ेगा। क्या जंगल के रास्ते से घर जाना पड़ेगा? पर उस जंगल में अपना और अपने बच्चे का जान बचाना चाहती हो तो जंगल के रास्ते से घर चली जाओ। हेमा अपने बच्चों के साथ जंगल के रास्ते से अपने घर आने लगती हैं, पर तेज बारिश के कारण उसे जंगल में रुकना पड़ता है। माँ, बहुत तेज की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। कुछ देर और बेटा, जैसे ही बारिश रुक जाती है हम लोग घर चलेंगे और तुम दोनों को खाना खिलाऊंगी। आम के पेड़ पे बैठी चुड़ैल दूर से ये सारी बातें सुन रही होती हैं और बोलती हैं, मेरे बच्चे भी इसी तरह भूख से तरप तरप के अपनी जान दे बैठे थे, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं इन लोगों के साथ अपने जैसा हाल नहीं होने दूंगी। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। डरो मत, मैंने भी अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी, पर मैं उन्हें नहीं बचा पाई। तुम चिंता मत करो, तुम जितना चाहो उतना आम मेरे पेड़ से ले सकती हो। पर आप हमें क्यों अपना आम देना चाहती हो? मेरे बच्चे भी इसी तरह भूख से तरप तरप के अपनी जान दे बैठे थे, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं इन लोगों के साथ अपने जैसा हाल नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि किसी के भी साथ ऐसा हो। आज से ये आम का पेड़ तुम्हारा हुआ, तुम जितना चाहो उतना आम ले सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हेमा बाजार जाके घड़ा के साथ साथ आम भी बेचने लगती हैं।